अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। महंगाई का तूफ़ान इस वक्त अरूज पे पहुंच चुका है। ईद कुर्बान बिल्कुल सर के ऊपर है और महंगाई का जो जिन है वो बोतल से बाहर आते हुए बेकाबू हो गया है। इंतज़ामिया खामोश तमाशाई सिर्फ नज़र आती है। महज शायद मंडियों के ऊपर छापे मारने या आवाम को दुकानदारों को जुर्माना करने के अलावा कोई काम इस वक्त इंतज़ामिया का नज़र नहीं आ रहा। शहर फैसलाबाद में चीनी और आटा नायाब हो चुका है। दो वो चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी अशिया हैं रोज़मर्रा की, लेकिन दोनों नायाब इस वक्त नज़र आती हैं फैसलाबाद में। आटा भी महंगा है, चीनी 90 रुपये किलो से तजावज़ कर गया, जो कि यकीनन तौर पर एक ऐसा भयानक ख्वाब है जो कि आवाम को झुंझला के रख दिया है। क्योंकि गैलप सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 20 लाख से ऊपर 23-27 लाख तक लोगों ने अपने घरों का सामान बेचकर गुज़िश्ता माह गुजारा किया था। इस माह क्या हाल होगा? ईद से कबल आवाम को एक तूफ़ान ने आन गिरा है। पब्लिक मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आटा चीनी खरीदी है पिछले दिनों में? हाँ जी खरीदी है जी। 1250 का थैला 20 किलो का और 90 रुपये चीनी। और गवर्नमेंट ने इसका रेट तकरीबन 860-70 किया है। वो 860 सिर्फ बयान करने की हद तक का आवाम नूं बिल्कुल कितों नहीं मिलता पाया और आवाम मजबूर हुई है कि ना आटा ना चीनी 90-95 रुपये बिकन रही है, लेकिन अब हुकूमत जूं भी नहीं रींग रही और आवाम इस कदर मजबूर हो गई है कि हुण आवाम सड़कों पर आएगी, सड़कों ब्लॉक करेगी, एहतजाज करेगी। इसकी जिम्मेदारी तमाम जी ये साड़ी हुकूमत ही आ। ਜਿਹੜੇ कि टीवी दे आके वजीर बयान देंगे आ जी कंट्रोल रेट से, लेकिन कितने कंट्रोल रेट से कोई चीज़ नहीं मिलती पई। अच्छा जी, बहुत बड़ा इलाका है लामा इकबाल कॉलोनी। हाँ जी। और इधर आबादी भी बहुत ज़्यादा है। आप कह रहे नहीं, मेरा ये आपके ख्याल में गवर्नमेंट की नाकामी है या इंतजामिया की? देखो जी, गवर्नमेंट भी इंतजामिया है, ये जिम्मेदारी जी ये साड़ी हुकूमत है। ये हुकूमत ने आवाम तक जी है ना ये चीज़ पहुँचानी है कंट्रोल रेट से। हुकूमत ने कंट्रोल रेट 860 किया है, लेकिन मिलती क्यों नहीं आवाम नूं? ਇਹਦੀ कौन जिम्मेदार है? ਹੁਣ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਲੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਏ ਆ 1200 1250 ਦਾ ਆਟਾ, ਉਹ ਕੀ हुकूमत क्यों नहीं पूछती उन्होंने? चाचा जी, इतना महंगा आटा है, ये तो रोटी तो 15 से भी ऊपर चले जाएगी और तंदूर वाले बेचारे रो रहे हैं। वो कह रहे हम क्या करें? ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਲੈ ਲਓ, ਚੀਨੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, हर चीज़ ही नहीं बढ़ती जा रही है रेट, लेकिन हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। इसके अलावा नाकाम हुकूमत है, बिल्कुल नाकाम है, नाकाम और खुद इन्होंने रिजाइन कर जाना चाहिए। इस हुकूमत इन्हें रिजाइन कर देना चाहिए जी। आवाम कह रही है, बड़े ज़्यादा इस वक्त गमो गुस्से का इजहार जो है आवाम की तरफ से किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जब मोबाइल 2 मिनट उतार लें। चीनी कोई ये आटा लिया कुछ दिनों में? बस जी आपके सामने ये 90 रुपये किलो, 1200 से ऊपर थैला चला गया आटे का। क्या कैसे, मतलब इसके अलावा सब्जी भी महंगी हो गई है, फ्रूट भी महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो चुकी है इस वक्त। जो आदमी 800-900 कमाएगा वो अपना कैसे घर का खर्चा चलाएगा, किराया देगा, बच्चों की फीसें देगा, क्या करेगा वो? मुस्तकबिल में तो उसका मुस्तकबिल ही तबाह होगा ना उसका सारा। मैं मजदूर हूँ। तो कितनी का मजदूरी कमा लेते हैं एक हफ्ते में? 800-900 दिहाड़ी है, जितनी अपनी नॉर्मल चलती है वही है। कितनी चीनी और कितना आटा ले जाते हैं फिर घर? देखिए जी, 4 बच्चे हैं जिसके, उसकी मैक्सिमम हफ्ते की 2 किलो चीनी तो लगती है ना, आटा को 5-7 किलो लगता है, बकाया किराया, बिजली का बिल का आप हिसाब लगा लें। वो दो जो महंगा किसी ने पहले देखा नहीं है वो टैक्स उसमें डाले जो किसी ने देखा नहीं है। पीटीवी क्या किधर चला गया? क्या कर सकते हैं? देखता तो कोई भी नहीं है, लेकिन आपको उन्होंने टैक्स डाल दिया। आप क्यों नहीं देखते? देखा करें ना, 35 से 100 में चला गया, ताकि देखा करें पैसे पूरे हो जाए। ये वोट इसलिए दिया था हमने कि हमारे रहनुमा आएंगे, लेकिन ये तो दुश्मन। क्यों इतना मायूस हो रही है आवाम? वो कह रहे हैं 2 साल हो गए हमारे, हम तो तरक्की के, मैंने कुछ इश्तिहार लगे देखे, पीटीआई की गवर्नमेंट कह रही है हम तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं। देखिए जी, तरक्की हो रही होगी, लेकिन आपके सामने ये सारी सूरत है। जब गरीब आदमी जो दबता जाएगा तो तरक्की तो नहीं होगी ना, वो तो खुदकुशी करेगा। जारी बात है, क्या करेगा? 8 दिन 10 दिन 2 महीने 4 महीने देखेगा, उसके बाद जब उसको फाका कशी आ जाएगी तो फिर आपको पता ही है क्या होगा। फिर उसके फाका कशी आ जाएगी, फिर क्या करेंगे? मजबूर हैं। तो चलिए इधर आ जाए थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। क्या काम करते हैं आप? किराने की दुकान। आपकी भी किराने की दुकान है। ये क्यों इतनी चीज़ें महंगी बेच रहे हैं? चीज़ महंगी हो जी, दिन ब दिन चीज़ां हर चीज़ महंगी हुई है। चीनी का थोड़ा 500-600 रुपया 5-6 दिनों के महंगा हो गया। आटे का जो थैला वा 860 रुपये का कहता बेचो, ये महंगा बेचते तो फड़ के लै जाते, बाहरों सानू मिलां दे नहीं रही। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਸਤਾ ਵੇਚੀਏ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ 900 रुपये का थैला दिता, 860 रुपये रेट आ, ਤੁਸੀਂ 900 रुपये का दिता, 40 रुपये ज़्यादा, 10,000 रुपया जुर्माना। ਤੇ ਹੁਣ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਨੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਹਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਲੈਣਾ, ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਲੈਣੀਆਂ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ, ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 4400 रुपये रेट है, एक घड़ 90 रुपये ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ है।
90 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗੀ ਆ 82 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ 90 ਲਿਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਆਪ ਹੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ? ਆਪੇ ਹੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੀ ਨਹੀਂ ਚੀਨੀ ਆਟੇ ਦਾ ਥੈਲਾ 600 ਸਵਾ 600 ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਭਾਜੀ। आवाम को सहूलत दे रहे थे, आवाम सुकून में थी, ये कह रहे हैं बेशक जितना मर्जी लूट के खाया, लेकिन आवाम इस वक्त उस वक्त सहूलत जो थी मुयसर थी। इधर और कुछ लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हैं? यही कर रहा है। चीनी आटा खरीदा कुछ 2-3 दिन पिछलों में? कितने रुपए आटा मिल रहा है? आटा तो मिल ही नहीं रहा। चीनी? चीनी 85 रुपये। 85 रुपए। क्या आपके ख्याल में गवर्नमेंट कह रही है हम चीनी भी दे रहे हैं सस्ती, आटा कुछ भी नहीं मिल रहा। कुछ भी नहीं मिल रहा? तो ये गवर्नमेंट कह रही है हम तो 2 साल हो गए हैं पीटीआई गवर्नमेंट को, आपके ख्याल में क्या गवर्नमेंट सही चली वो करे, हम मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं? लेके जा रहे हैं, लेकिन राशन नहीं आया तो तरक्की किस चीज़ की? क्या करते क्या आप कारोबार? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते, कितना कमा लेते हैं? गुजर ही हो रहा है। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। कैसे गुजारा कर रहे हैं? और अल्लाह पाक करे जा रहा है। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं। आपके ख्याल में गवर्नमेंट कसूरवार है, पीटीआई की गवर्नमेंट कसूरवार है या इंतजामिया? इंतजामिया। इंतजामिया कसूर, यानी कि ये डीसी एसी ये कसूरवार है ये जी बिल्कुल ऐसा। अगर ये चाहें तो हो सकता है काम ठीक। फंसाते हैं खुद, ठीक है, उसकी कबीना नहीं ठीक। कबीना ठीक। इमरान खान ठीक है जी, कबीना ठीक नहीं, ये कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। करते हैं आप? मैं मुलाजम आज किस चीज़ का? कारपोरेशन से। अच्छा, आप कारपोरेशन के मुलाजिम हैं। चीनी आटा खरीदा कुछ दिनों में? हाँ जी खरीदे है जी। कितना का मिल, कैसे क्या का रेट है? ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਜੀ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਣ ਦਈਆ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ 840 ਰੁਪਏ ਦਾ 20 ਕਿਲੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੈਲਾ ਉਹ ਅਗਰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਤੇ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ? ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ 1000 ਦਾ, ਕੋਈ 1100 ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਟੱਕ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਈ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਜੱਬਾ ਪਾਇਆ ਉੱਥੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰ। ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕਸਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਛੁੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਵਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛੁੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਲੋਕ ਬੱਕਰਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਬੱਕਰਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਨਾ ਖਰੀਦਣ, ਇੱਕ ਤੋਰਾ ਆਟੇ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰੀਦਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਰਨੇ ਹੈਗੇ। बिल्कुल जी, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਲਈਏ। बिल्कुल जी, अपनी कुर्बानी दें या बच्चों को कुर्बान करें या जानवर कुर्बानी के लिए खरीदें। कुछ और दोस्त यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या करते हैं? मेरी किराने की दुकान है। आपकी भी किराने की दुकान है? अच्छा, ये 2-3 किराने वाले यहाँ इकट्ठे हो, क्या मसला क्या है? लोग कह रहे हैं मिल। अच्छा चलें, आपसे मैं सवाल एक सादा से करता हूँ, इंतज़ामिया कसूरवार है या पीटीआई की गवर्नमेंट कसूरवार है? स्पेशल इंतजामिया है। कैसे? गवर्नमेंट तो है ना, जिधर जाती है इंतजामिया है, वो जो मिलों वाले वो कहते हैं हमने ये चीज़ बनानी बंद कर देनी है, तो बाज़ार में चीज़ें बेभाव पड़ी होती हैं, वो ब्लैक में बेचना शुरू कर देते हैं। जब ब्लैक में हमें मिलती है तो इधर कस्टमर हमारे साथ लड़ाई करता है। अभी मेरी कल भी लड़ाई हुई इसी इंतज़ामिया तो कह रही है हम छापे भी मार रहे हैं, जुर्माने भी कर रहे वो हैं, छापे मार रहे हैं, वो सिर्फ हम लोगों को मार रहे हैं। जिधर वो मंडी है उधर उनको बात नहीं आती करने, यानी कि उधर उनकी चल नहीं उधर रही। उनका अपना हिसाब किताब चलता है उनका। क्या कैसा हिसाब किताब? वो आप लोग खुद जानते हैं कि हिसाब किताब चलता क्या होगा। पैसे इधर- लेते हैं? शायद लेते हो, शायद लेते हो। इधर इधर जुर्माने करने आए जाते हैं, उधर से रेट निकालते हैं। 120 रुपये रेट लिखा होता है, उसके ऊपर 150 रुपये में हमें दाल मिलती होती है। तो आपने कहते हैं कि आप हमें देते हैं, हम वो बेच कहते देते हैं हैं। हमें नहीं इस बात अच्छा, से लेके भी आपने आनी और सस्ती भी बेचनी। सारा कुछ कह रहे हैं आप लोगों को टेंशन है, हमें इस चीज़ का मसला तो नहीं है। आवाम के साथ कैसे? आवाम महंगाई चीज़ खरीदने के लिए तैयार है इस वक्त? आवाम पहले 2-4 गाड़ी निकालती है पीटीआई को, तो उसके बाद फिर आपको भी दुकानदार निकालती है? हाँ, फिर हम भी तो अगर कोशिश करें। अगर कोशिश करें फिर आपको भी निकाल देते हैं। हाँ जी, तो कितने किलो से कितने किलो तक आवाम की वसत आ गई? पहले कितना किलो खरीद लेते थे, अब कितना जो किलो 20 खरीद? किलो आटा लेता था 5 किलो पे आ गया, जो 5 किलो लेता था वो किलो आधा किलो पे आ गया। अपना गुजारा करना है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हो? मदीना टाउन। मदीना टाउन से। क्या काम करते हो? कपड़ों। कपड़ों का काम करते हो। ईद आ रही है, आटा चीनी कितने की मिल रहा है? सर ये तो सीधी सीधी बदमाशी है। ये प्याज इतना कौन कर रहा है महंगा बदमाशी? आवाम के साथ जो उनसे हमारे हुक्मरान है वही कर रहे हैं। आवाम सीधी सीधी आपके ख्याल में ये दुकानदार कसूरवार है, इंतजामिया या हुकूमत? सर इंतजामिया हुकूमत सारे मिलके हमें लूट रहे हैं। देखें ना आप, इन गरीबों का क्या कसूर है? इन्होंने सामान तो उतना का देना जितना इनको पीछे से मिलना है। अब इनका तो कोई कसूर नहीं है। अब इन्हें चीज़ 45 में मिले और हमें ये आगे 50 में दें, तो फिर उन्होंने अपना बचत नहीं रखनी। अपनी बचत नहीं, बिल्कुल इन्होंने करनी, इन्होंने बचत भी अपनी करनी है। नवीद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, करियाना के हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये भी बड़े अकीदत और एहतराम के साथ हुकूमत में लाने वाले हैं, लेकिन आजकल दुखी नज़र आते हैं। इनसे बात करते हैं, क्योंकि मैंने एक चीज़ कही थी कि वो लोग इस पाकिस्तान में मौजूद हैं जिन्होंने
लाखों के हिसाब से अपना सामान घर का बेच के अपना गुजर बसर किया। उनमें नवीद भाई भी हैं, लेकिन अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रख रहे हैं। तो इनसे ज़रा बात करते हैं। नवीद भाई, क्या हालात वाक़ है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले सिटी 41 का शुक्रगुजार हूँ कि जब भी मुश्किल वक्त आया फैसलाबाद के ऊपर, तो सबसे पहले इन्होंने अपना अहम किरदार अदा किया है। मैं आटे और चीनी के बाद में आऊँगा। पहले मैं एक छोटा सा दूसरी बात आपको बताने वाला हूँ। ये देखो जी, ये हमारे पास रेट लिस्ट है। ये भी डिप्टी कमिश्नर साहब का है और ये भी डिप्टी कमिश्नर साहब का है। ये एक ही महीने का जारी हुआ है। अवाम का लूटने का एक नया प्रोग्राम उन्होंने बनाया कि ये लो जी, हमें 350 रुपये से ये रेट लिस्ट लो। ठीक है जी, इसमें भी वही रेट लिखे हैं और इसमें भी ये लगे। जिस दुकान में ये रेट लिस्ट लगा है उनका वो जुर्माना करते हैं, जिसमें ये लगा है उनका जुर्माना नहीं करते। एक तो पहले उनका लूट मारने का एक नया तरीका है। दूसरी बात, सरकारी आटा हमें मिल नहीं रहा है और जो मिल वाला हमें दे रहे हैं वो कहते हैं जी हम आपके नाम में आपकी दुकान के नाम पे 100 तेले डालेंगे और 50 तेले आपको देंगे। ये मिलों वाले कह रहे हैं। मिलों वाले कह रहे हैं। इस तरह एक 2 मिलों की हमने निशानदेही भी करवाई एसी सिटी साहब को, उनके खिलाफ दरखास्तें भी गई। एसी सिटी साहब ने वही दरखास्त थाने से खुद मंगाई और अल्लाह जानता उनके साथ क्या मुकमका कराया। उनके लिए कोई कानून नहीं। आपको लगता है एसी सिटी अयूब बुखारी मुकमका कर रहे हैं? तो और क्या, हमें ले जाते हैं जलील ख्वार करके, हमारे ऊपर FIR है, 15-15, 10-10 हज़ार जुर्माने हैं और वो कुल के लुट रहे। एक दिन के 15-15, 10-10 लाख कमाने वालों के लिए कुछ भी नहीं, कोई कानून नहीं। उनके घर तक, उनके दफ्तर तक कोई डाला, कोई कानून नहीं जाता। हमारे लिए तो हकल और रोज़ी कमाना ही मुश्किल हो एसी साहब तो वो बड़े अपने एक्टिव हैं, वो कह रहे हैं मैं जुर्माने कर रहा हूँ, दुकानें सील की जा रही हैं ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। तो इसमें फिर आप लोग कैसे देखते हैं कि ये आप लोग कह रहे हैं ये सिर्फ ड्रामा है? कैसे ड्रामा है? वो तो कह रहे हैं ड्रामा यही है ना। देखो मैं आपको बताता हूँ, दुकानदार पकड़ने से क्या होगा, पहले आप मुझे माल दो। अगर मैं आपके कानून के तहत, आपकी हुकूमत के पॉलिसी के मुताबिक ना भेजूँ तो मैं गुनाहगार हूँ। मुझे जुर्माना ना लगाओ, मुझे इधर सरेआम फांसी दो। ये इनकी एक बात है ना नवीद साहब की, मुझे एक याद आता है कि एक गोश्त के वो प्रोग्राम कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि ये दुकान पकड़ते, ज़िबा खाना नहीं पकड़ते। वहाँ पकड़े जहाँ बकरा हलाल हो रहा है, या वहाँ आगे पकड़े जहाँ किलो बिक रहा है। कि यानी कि जहाँ से आपके ख्याल में निकल रहा है वहाँ से वहाँ पकड़ना चाहिए। जी जी, तो बिल्कुल। वहाँ इख्तियार चल सकता है वैसे। हाँ, ये उनके साथ मुकम्मल हैं सारे। वो सुबह जो फूड का बंदा जाता है अफसर मिल में, वो वहाँ अपने खर्चा जेब में डाल के आ जाता है। वो मिल में आटा गाड़ी में डाल के मिल से बाहर निकलता है, ऐसे चक्कर लगाता है, वापस जाके मिल में दोबारा ले जाता है। वही प्राइवेट आटे के तेले में डाल के वो 1300 में फिर हमें बेचता है। नवीद भाई, अब हल आपके ख्याल में क्या हो सकता है जो मुमकिन आप बताएं तो इन्हें मशवरा समझ आ जाए आपका? देखो जी, मेरा तो गुजारिश है, आगे मर्जी उनकी। इमरान खान को चाहिए कि वो एक MNA, एक MPA की ये ड्यूटी लगाए कि अवाम के साथ हो क्या रहा है। ठीक है, वो सारे इदारे चेक करें, उनका काम बस वही हो और कोई काम ना हो। जाके फिर वो उनको बताएं कि जी हाँ जी अवाम किस हालात में। फिर वो अपने कैबिनेट को बुलाएं और उनसे मशवरा लें कि जी हम इस मुसीबत से कैसे निकल सकते। तो हम उनको कहेंगे तब्दीली, कि हाँ जी कोई कार्रवाई हो रही है। यानी कि अवामी नुमाइंदों को हक दिया जाए। जी जी बिल्कुल, उनको ही दिया जाए, क्योंकि उनको पता है। बहुत शुक्रिया नवीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने बहुत ही एक अच्छा मशवरा दिया है। अगर अवामी नुमाइंदे जिनको वोट दे के असम्बली के अंदर बिठाया है, यहाँ फॉर एग्जाम्पल मियाँ फ़ारूक हबीब का हल्का है, तो उन्हें इस चीज़ का इंचार्ज बनाया जाए कि वो आवाम के मसाइल से उनको ऊपर पहुँचाए, क्योंकि इनके ख्याल में इंतज़ामिया ब्यूरोक्रेसी इनकी नहीं सुनती। अगर अवामी नुमाइंदे इनकी बात सुन सकते हैं तो वो ऊपर पहुँचाएँ तो मसाइल का हल भी निकल सकता है और मौसर हिकमत अमली के तहत इस मसले से छुटकारा पाया जा सकता है। देखिए, एक अदना से कारकुन और रहनुमा होने के नाते ये मशवरे दे रहे हैं, तो क्यों ना वो मेंबरान असम्बली जो खुद चीख रहे हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं, अगर उनकी सुन ली जाए तो हालात आई थिंक सो मेरे ख्याल में बेहतरी की तरफ राग़ब हो बढ़ सकते हैं और हालात बेहतर भी हो सकते हैं, आसानियाँ भी आ सकती हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। बड़ंगे बैंक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक और दुकान के ऊपर पहुँचे हैं। आटा चीनी का बहरान जो इस वक्त है पूरे फैसलाबाद के अंदर, वो अरूज पकड़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से गाहक जो हैं वो परेशानी का शिकार है कि ना तो आटा मिल रहा है ना चीनी मिल रही है, जो कि दोनों अशिया ख़ुरनोश जो कि बुनियादी ज़रूरियत है हमारे पूरे दिन के हिसाब से, वो नहीं मिल रही, नायाब हो चुकी हैं। वालेकुम अस्सलाम। आटा चीनी खरीदा कुछ पिछले दिनों में? नहीं, ये काफ़ी दिन हो गए हैं कि मिल ही नहीं रहा, ना आटा मिल रहा है ना चीनी मिल जहाँ रही से है। मिल रहा है उसकी कीमत क्या मिल रही है? वो कीमत बढ़ चढ़ कर सरकारी तौर पर कीमत ही नहीं लगा रहे, जो 1400-1500 का थैला दे रहे हैं। 1400-1500 का थैला? हाँ जी। गवर्नमेंट अभी कह रही थी कि 860 का थैला जो है गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडाइज रेट के अंदर दिया गया, और पता नहीं कितने अरब की सब्सिडी दी गई है। वो तो किसी दुकान पे अवेलेबल नहीं है। हम इधर भी उधर भी जाके देख लें, आप खुद भी जाके देख लें,
कहीं मिल ही नहीं रहा। चीनी है वो 90 रुपये से भी ऊपर दे रहे हैं, कह रहे हैं जी 100 रुपये के करीब मिलेगी। क्या करना गरीब आदमी ने। अच्छा, आपके ख्याल में एक बुनियादी सवाल मेरा ये है कि कसूरवार कौन है, दुकानदार, हुकूमत पीटीआई की, या इंतज़ामिया इन्हें फेल कर रही नहीं, है? हुकूमत तो दावे करती है लेकिन आगे अमल नहीं हो रहा। क्या होना चाहिए? ये गरीब आदमी तो चल फिर के चीज़ लेता है ना जहाँ से सस्ती मिलनी है। यहाँ तो रेट ही इतना बढ़ चढ़ा कर पेश करते हैं और चीज़ मिलती भी नहीं है। चीज़ मिल भी नहीं रही। हाँ, मिल भी बिल्कुल, नहीं, ये अवेलेबल भी नहीं। मिले तो सही कि हाँ, महंगी मिले तो सही पता महंगी। चल जाए कितने की मिल रही है। जी जी, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या लेने आए? सर आटा और चीनी लेने आया था, दोनों नहीं मिल लेकिन रही। 4-5 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ, आटा और चीनी मिल नहीं रहा। अगर कहीं से मिलनी है तो रेट कितना बताया जा रहा है? चीनी वो 90 रुपये से ऊपर बता रहे हैं, आटे का थैला वो 1500-1600 रुपये का बता रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को पूरे 2 साल हो चुके हैं। हाँ जी वो सर। कह रहे हैं कि हमने जो तब्दीली का एक आगाज़ किया था वो बिल्कुल बड़ा कामयाबी से जा रहा है। फिर आपके ख्याल में ये गवर्नमेंट को खुद फेल हो चुकी है या इंतज़ामिया ने फेल कर रही है? नहीं सर, गवर्नमेंट का कसूर है। इंतज़ामिया को मिलनी है तो उन्होंने आगे देनी है, कसूर हुकूमत का है, क्योंकि वो आवाम को देगी तो आगे वो हमें देगी। नहीं तो वो इंतज़ामिया जो दुकानों की चलान करी है, सब कुछ करी है, उसमें आपके ख्याल में क्या इंतज़ामिया सही करी है, ठीक कर रही है? इंतज़ामिया सर सही कर रही है कि जब हुकूमत ने देनी है तो आगे इंतज़ामिया हमें देगी। फिर इन्हें देंगी, फिर हाँ जी। ज़्यादती कर रही है यानी कि। ज़्यादती सर कर रही है। क्योंकि हमारे कुछ एसी साहिबान भी इस वक्त, मैं एक वो लफ्ज़ बोलूँगा, जे कान शिकरे टाइप बने हुए हैं, छापे मारते हैं, चलान करते हैं, चलान करके और अपने खाते ज़रूर डाल लेते कि, और फिर वो ताकि मीडिया के ऊपर डेफिनेटली हम ये दिखाते हैं कि दुकानदारों को चलान किया है। लेकिन प्रोग्राम के अंदर मकसद ये है दुकानों पे आने का, ताकि दुकानदारों से पूछा जाए कि आखिरकार क्यों आटा चीनी जो है नायाब हो चुकी है। हमें साथ मौजूद हैं किराना एसोसिएशन के ये मेंबर भी हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम मियां साहब, क्या हालात वाक़या था इस वक्त? आप तो किराना एसोसिएशन के सीनियर रहनुमा मेंबर हैं, अहदेदार हैं, पूरे फैसलाबाद के अंदर आपकी किराना एसोसिएशन की शॉप्स हैं। क्या हालात वाक़या चल रहे हैं? आवाम बड़ी नाराज़ है इस वक्त। इस वक्त जब आपसे मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी उस वक्त भी मैंने हालात कुछ आटे के मुतल्लिक़ आपसे डिस्कशन की थी कि ये एक माफिया सरगर्म हो चुका है, जिन्होंने रमज़ान मुबारक के अंदर भी जो है वो आटे को मसनूई बहरान पैदा किया। और इस वक्त भी कोई ऐसा नहीं है कि हमारे पास फसल इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर अब भी माफिया सरगर्म है जो बिल्कुल आवाम तक आटा पहुँचने नहीं दे रहा। उसने अपनी गिरफ्त के अंदर रखा हुआ है। और इंतज़ामिया को अगर मीडिया हाईलाइट करता है कि आटा मार्केट के अंदर नहीं है, चीनी मार्केट के अंदर नहीं है, तो आपके मीडिया के हाईलाइट करने के बाद जो है वो इंतज़ामिया कार्रवाइयाँ शुरू कर देती है किराना रिटेलर के ऊपर। हालांकि किराना रिटेलर का इसके अंदर कसूर नहीं है। मैं कल एसी साहब से मिला हूँ, उन्हें मैंने 88 रुपये किलो ख़रीदारी की चीनी का बिल दिखाया गला मंडी का। मैंने उनसे गुजारिश की कि सर आप जो है वो गला मंडी का रुख करें, अपना शुगर मिल्स की तरफ को जो रुख करें, मगर इंतज़ामिया का जो बिल्कुल रुख है वो रिटेलर की तरफ है। पानी मैं यही कहता हूँ कि नीचे को जाता है, ऊपर को नहीं जाता। तो ये ज़्यादती कर रहे हैं किराने वालों के साथ और माफिया को जो मजबूत करने के लिए सारा निज़ाम चल रहा है। मैं सबसे और बात करेंगे, हमारे साथ दुकानदार भी जो हैं वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या ग्राहक कह रहे हैं और आप लोगों को पीछे से क्या सप्लाई कैसे डिस्टर्ब है, जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला बना हुआ है? जो हुकूमत ने 860 रुपये रेट डिसाइड किया है आटे का, उस रेट पे सप्लाई नहीं हो रही। वो आटा कहाँ जा रहा है कोई पता नहीं है। पिछले 5 दिन से हमें कोई आटे की सप्लाई नहीं मिली और कस्टमर आ रहा है वो तो बेचारा परेशान है, वो बुरा भला हमें कह के जा रहा है। दूसरा बेच नहीं सकते, जिसका रेट ओपन मार्केट में 1500-1600 से ज़्यादा है, वो बेच नहीं सकते। सरकारी मिल नहीं रहा, दुकानदारी भी ख़राब है और कस्टमर भी बेचारा जो है वो ख्वार हो रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप कैसे समझते हैं, अगर हम बैरून ममालिक की बात करते हैं तो जैसे ईद कुर्बान या ईद छोटी ईद जो होती है, ईद उल फितर नज़दीक आती है, तो दुकानों पे रेट कम हो जाते हैं, बड़े बड़े स्टोर्स पे ऑफ लग जाते हैं, ऑफर्स आ जाती हैं। हमारे जैसे ईद करीब आई है, टमाटर, प्याज, हर चीज़, उसके साथ अब आटा, चीनी, सब कुछ नायाब, महंगी होती चली जा रही है। असल में जो हमारे मुल्क में माफिया है, जो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं, असल में होल्ड उनका है। जो हमारी गवर्नमेंट है उनके पास अख्तियारात तो हैं, लेकिन या तो वो इस्तेमाल कर नहीं सकते या उन्हें करना नहीं आते, या वो यरगमाल बन जाते हैं उनके सामने। तो उसमें जो है ना वो कुछ ये जो इन्वेस्टर्स हैं इनकी तरफ से कोई नरमी होगी, इनके अंदर कोई ईमान वाली, कोई गैरत वाली चीज़ जागेगी, तो ही जो ना वो नीचे वाले अमले तक कुछ ना कुछ पहुँचेगा, तभी कुछ पहुंच सकता है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि एहसास से ज़िम्मेदारी जो है वो बहुत ज़रूरी है जगाने के लिए, अगर वो जागती है तभी कुछ बन सकता है। एक और यहाँ गाहक आगे पीछे हमारे बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कभी आटा चीनी खरीदी? कुछ दिनों ज़रा खड़े हो जाएंगे 2 मिनट ज़रा। 1-2 दिन में आटा चीनी खरीदी? मिल नहीं रहा, खरीदने के कहाँ से? तो मास्क नीचे कर लें थोड़ा सा। मिल ही नहीं? नहीं, मिल ही नहीं रहा। कहाँ, किस इलाके में रहते हैं आप?
मैं इलामा इकबाल कॉलोनी में कहाँ रहता कहाँ से हूँ। पता किया आपने? मैंने वहाँ सब खरीद के डीटैप गोल में आया हूँ अभी। और अगर कहीं से आप खरीदना चाहते हैं तो कितने रुपए किलो मिल रही है? ये जो 860 रुपये वाला है ये 1000 रुपये से ऊपर मिलता है। 1000 रुपए से ऊपर मिल रहा मिलता है। है। और चीनी का क्या सूरत हाल है? चीनी 90 रुपये से तो कैसे 95 रुपये तक आपके मिलती ख्याल है। में कि आप मतलब पूरे इलाके में फिर के हैं, वजह क्या है कि ब्लैक में चीज़ मिल रही है और हमारे मुल्क में जिसकी अपनी फसलें हैं, गंदम भी है, आटा भी है, चीनी भी है, लेकिन वो नहीं मिल रही? सर ये सब माफिया का काम है, माफिया सरगर्म अच्छा, हुआ वो हुआ है। माफिया इमरान खान को भी नज़र आ रहा है, आपको भी नज़र आ रहा है, वो पकड़ा क्यों नहीं जाता माफिया? माफिया गवर्नमेंट से ज़्यादा ताकतवर है ना। ज़्यादा ताकतवर है? जी। कैसे ज़्यादा ताकतवर? क्या हुकूमत वो चला, हुकूमत इमरान खान चला रहे हैं? इमरान खान बस हुकूमत, हमने उसको वोट डाला है लेकिन वो आपने वोट हमारी, डाला? हाँ जी, हमारी उम्मीदों पर तो पूरा आप नहीं 2 उतरा। साल वो। कारकर्दगी पे मुतमिन नहीं नहीं, है? मुतमिन नहीं। कैसे अब फिर हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगी? ऑप्शन आप देखेंगे अगले तो आगे अगर इलेक्शन आते हैं, कुछ भी आते हैं, तो आपके ख्याल में क्या ऑप्शन होगी? क्योंकि नवाज शरीफ को भी लोग आजमा इमरान खान पे नहीं जाएंगे, इस पे नहीं जाएंगे, इस वो पे किसी नहीं। को भी वोट देंगे, किसी को भी जाएंगे। किसी को वोट देंगे। मियाँ साहब की दोबारा बढ़ूंगा। मियाँ साहब, किसी को वोट देने के लिए अवाम राजी होगी है, लेकिन वो कह रहे हैं जी उनको दोबारा इमरान खान को वोट देंगे। अब सवाल ये है कि हमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुतलका MNAs को अगर इस्तेमाल किया जाए, उनको ऑन बोर्ड ले लिया जाए, वो अवाम की शिकायत के लिए काफ़ी हल कर सकते हैं, क्योंकि इमरान खान की काबीना के अंदर गैर मुंतखब लोग इतने ज़्यादा हैं जिसकी वजह से सारा प्रॉब्लम है, लोग कहते हैं। दरअसल सूरत हाल ये है कि एक ताजर तो हैं ही हैं, एक अवामी पर्सन होने के नाते भी हम अपने इलाके NA 108 के जो MNA हैं मियाँ फ़रख हबीब साहब, उनके साथ हमने कल जो है वो मुलाकात की। हमारे काफ़ी करीबी रिलेशन है मियाँ साहब के साथ, सारे हालात हमने उनके सामने रखे, मगर मियाँ साहब ने तो हमें एतमाद के अंदर लिया कि इंशाअल्लाह आटा माफिया जो है या चीनी के पीछे जो माफिया है, इसकी सरकूबी के लिए वो खान साहब से भी बात करेंगे। देखें अगले आने वाले 1-2 दिन के अंदर क्या सूरत हाल होती है, मियाँ साहब क्या खान साहब से बात करते हैं और हुकूमत इसके मुतल्लिक़ क्या नोटिस लेती है। क्या नोटिस लेती है? वैसे अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो एक मिनट आगे तो आए। हाँ, अच्छा, एक चीज़ बड़ी बुनियादी थी जो मेरे जहन में एक आई है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आटा चीनी का रिपोर्ट जो कि 25 अप्रैल के पास आनी थी, अगर वो आ जाती तो हालात आज कुछ बेहतर हो सकते नज़र आते हैं कि वो रिपोर्ट आज तक मंजर आम पे नहीं आ सकी। दरअसल रिपोर्ट को फिर छुपाया गया है ना, फिर वही जो लॉबी पीछे है जिसको मैं बार बार माफिया का नाम दे रहा हूँ, वो मजबूत है, वो पावरफुल है, वो इनको चलने नहीं दे रही, वो निज़ाम को हाईजैक करती है, आगे निज़ाम नहीं चलता। 70 रुपये किलो इन्होंने चीनी दी है, एक दिन कोटा हमारी एसोसिएशन के थ्रू जो है वो दुकानों पे भेजा गया। अब वो 7-8 रुपये किलो शुगर मिल ने जो है वो उसको कम रेट करके दिया मार्केट से, अब उसका वो 20 गुना जो है वो एक्स्ट्रा कमाएंगे। ये भी सुनने में मिला था कि कुछ दुकानदार आपके जो कि थे दूसरी तरफ थे, वो रज़ाबाद वाले स्टोर पे, वो कह रहे थे कि बाकी दुकानदार हमसे नाराज़ हो गए कि हमने चीनी क्यों उठाई है सरकारी रेट पे। वो कह रहे हैं हमारे शॉप पर लग के हमें महंगी पड़ रही है, एक थैले के अंदर 2-2, 3-3 किलो हमें कमी भी हुई है, लेकिन फिर भी हम बेच रहे हैं ताकि आवाम को रिलीफ दे दें। दरअसल बात ये थी कि हमारी करेना एसोसिएशन का हमारा होता है कि हम दुकानदारों और इंतज़ामिया के अंदर जो है वो एक पुल का किरदार अदा करें, कोऑर्डिनेशन जो है दोनों को निज़ाम को चलाएं, क्योंकि इंतज़ामिया की सख्ती आ रही थी, अदालत का भी पीछे से आर्डर था कि 70 रुपये किलो चीनी बेचनी है, तो हमने इंतज़ामिया से कहा आप हमें चीनी दिलवाएं, उन्होंने एक दिन के लिए दिलवाई और हमने वो सेल आउट कर दी। अब दे नहीं रही तो हम सेल कैसे करेंगे? अब 88 रुपये 90 रुपये होल सेल रेट है गला मंडी का। अब आपके ख्याल में क्या ऐसे सोल्यूशन है, क्या ऐसा आसान तरीका है जिसके बिना के ऊपर ये तमाम मसला भी हल हो जाए और आवाम को रिलीफ जो है उनकी दहलीज पर, उनकी दुकानों पे, नज़दीकी स्टोरों पे मिल सके? क्योंकि ना तो चीनी आटा सही और अच्छा जो है यूटिलिटी स्टोर्स पे भी दस्तियाब, यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद कम कर दी गई है, वहाँ भी बहुत सारा दबाव। तो अब इसका हल कैसे निकाला जाता है कि आपका मशवरे पर अमल कर लें? बस हम तो यही राय देंगे कि हुक्मरान जो हैं वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करें, इंतज़ामिया अपना इख्तियार इस्तेमाल करे, कौन सी चीज़ कंट्रोल में नहीं आती। और इख्तियार कहाँ इस्तेमाल करें? देखें जी कि एक रिट होती है, इंतज़ामिया की हुकूमत की एक रिट है, उसको कुछ चैलेंज कर नहीं सकता। किस तरह को माफिया उनके सामने खड़ा हो सकता है? किस तरह को माफिया खड़ा हो सकता है? माफिया नज़र आ रहा है लेकिन ये गिरफ्त में नहीं आ रहा है। मैं अपने कम अज़ कम 4 से 5 माह प्रोग्राम में पहले से बात कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब को माफिया नज़र आ रहा है, लेकिन वो माफिया गिरफ्त में क्यों नहीं आता? ये एक बड़ी नाकामी होगी एक हुकूमत की कि उसे माफिया नज़र आता है,
लेकिन उसको ऐसे कौन से कड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ रहा है कि वो माफिया को पकड़ने में और गिरफ्त में लाने में नाकाम है। जैसा कि इन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर फिर वही मिसाल दूंगा कि जहाँ से बकरा ज़िबा होकर आ रहा है वहाँ से आप नहीं पकड़े, जहाँ किलो 2 किलो गोश्त बिकता है वहाँ आप चेक करने आते हैं कि इसमें पानी की मिलावट तो नहीं है। तो जहाँ से आटा बन के आ रहा है, जहाँ से चीनी बन के आ रही है, वहाँ जाके चेक करें कि वो आखिरकार किस रेट पे बाहर निकाल रहे हैं। उन्होंने गन्ना तो उसी रेट पे किसान से उठाया है, तो फिर बाहर चीनी महंगे कैसे आती है? उसके अंदर से रॉ मटेरियल के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें कमा लेते हैं। फिर आखिरकार कौन कसूरवार है, कौन पीछे है, कौन कमा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है निशान। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। मशीर वज़ीर आला पंजाब मलिक उमर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसलाबाद के मसाइल के हवाले से, क्योंकि मैं इस चीज़ का मोतरफ ज़रूर हूँ कि जब भी मसाइल की बात आती है तो डीसी साहब से फ़ाइल बनवानी हो तो किसी से फ़ाइल बनवा के जब मसले को हाईलाइट करना हो, मलिक साहब ने एक मौसर हिकमत अमली और किरदार अदा किया है। फैसलाबाद के मसाइल के हवाले से डिचकोट की बात करें, THP हॉस्पिटल समेत उसको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से काम किया है। फैसलाबाद के लिए मुतहरक आवाज़ बनते हैं बाकी मेंबरान असम्बली जिस हद तक प्रोग्राम में अपना इजहार ख्याल करते हैं। मैं उनसे उनकी कारकर्दगी से खुश हूँ, लेकिन मलिक साहब से आज इसी प्रोग्राम के अंदर बात करते हैं। मलिक साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आटा चीनी का बहरान इस वक्त बड़ा अरूज पर पहुंचता जा रहा है। आप ख़ास तौर पर फैसलाबाद के मसाइल के हवाले से इंटरेस्ट भी लेते हैं, वज़ीर आला से गाय बगाए इसके ऊपर पॉइंट आउट भी करते रहते हैं। तो इस वक्त फैसलाबाद में चीनी 90 से तजावज़ कर चुकी है, 100 तक बिक रही है। जो आटा है वो 12, 13, 1400 रुपये खुला जो आटा है वो बिक रहा है, 20 रुपये किलो थैला जो है। कैसे देखते हैं मसाइल एकदम से, और हम ज़राई मुल्क हैं, आप खुद इससे वो बचते हैं, लेकिन एकदम से बहरान आ जाना, किस हद तक PTI की गवर्नमेंट 2 साल मुकम्मल हुए हैं, ये एक नाकाम करने की कोई साजिश है या नाकाम किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सिटी 41 का, जो कि हमेशा अवामी मसाइल को उजागर करता है, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ पूरी आपकी टीम को, स्पेशली ज़फ़र डोगर साहब को, कि आपने हमेशा फैसलाबाद के उन मसाइल की बात की है जो आवाम की ज़रूरत से उनका एक तल्लुक़ होता है। चाहे वो रोड का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बेशली मंसूबे हों, कोई हो, उस पर हम लोग काफ़ी प्रोग्राम और बात कर चुके हैं। और दूसरी बात देखें, जो आप मेन पॉइंट है, एक शुगर के हवाले से और एक आटे के हवाले से, इसमें तो कोई शक नहीं है कि खान साहब ने कहा है कि पूरे पंजाब ने, CM चाहते हैं कि 70 पैसे kg से ज़्यादा, जो 70 रुपये रेट हो 1 किलो का, उससे ज़्यादा चीनी ना बिके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ माफिया इतने स्ट्रॉन्ग हैं, जो एक शुगर माफिया है उसमें बहुत से लोग शामिल हैं, हर जमात से उनका तल्लक है, हर दौर में हर एक सिस्टम के साथ, सिस्टम के ऊपर वो हावी रहे हैं। तो उनको उनमें बेहतरी लाना, उनको सही तरीके से चलाना और उनमें एक रेवोल्यूशन लेके आना, उनको अवाम की फलाह व बहबूद के लिए उस माफिया को तोड़ना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और जिसका हमें सामना है। और ख़ान साहब तो चाहते हैं, देखें हमारी पार्टी की बहुत सी एग्जांपल्स आपके सामने हैं, शुगर माफिया में जो एक शुगर एक्सपोर्ट की गई है उसके हवाले से रिपोर्ट का आवाम के सामने आना, उसके ऊपर एक एक्शन प्लान बनाना, ये सारी चीज़ें सामने हैं। लेकिन मैं आपको फिर वही कहूँगा, हमारी हुकूमत इसमें नाकाम रही है कि जो मैं इसका ज़रूर इस बात को एडमिट करूँगा कि अगर हमने कहा है कि 70 रुपये kg चीनी बिकनी चाहिए तो बिकनी चाहिए, क्यों नहीं बिक रही? क्योंकि मैं आपको वही कह रहा हूँ कि जो 30 और 40 साल का जो एक माफिया का सेटअप है ना, उसको तोड़ना बहुत बड़ा चैलेंज है डॉक्टर साहब। तो ये हमें सबको मिलकर करना पड़ेगा, हम उन पॉइंट्स की निशानदेही करें। और दूसरा मैं ज़रूर कहूँगा, DC साहब से इल्तमास करूँगा कि DC साहब बहुत अच्छे हैं, कोविड-19 पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और इसी हवाले से जो आवाम को एक महंगाई की सूरत हाल का सामना है, मेरी AC साहिबान से भी यही दरख्वास्त होगी कि आप जो यहाँ पे मिल्स हैं, जो यहाँ पे मेन होलसेलर डीलर हैं, आप उनके ऊपर भी कसें अपनी तलवार। ये नहीं हो कि एक आम जो एक दुकान वाला है, अगर उसने उसके ऊपर जाके अगर इसको 78 रुपये की kg की चीनी मिल रही है तो वो कैसे 70 रुपये की सेल करेगा? यही जो पॉइंट आपका था, ये दुकानदार, एक आम जो दुकानदार है वो कह रहा है करियाना वाला कि हमें जब एक चीनी है, उन्होंने पूरी कैलकुलेशन दिखाई, पर्चियाँ दिखाई कि 89 या 88.5 की मिल रही है। हम वो कहते हैं कैसे 70 की बेचें? जो बड़ी फैक्ट्रियों वाले, मिलों वाले हैं, उनके ऊपर कोई नहीं जाता, वो हमें 20 आटे के थैले देते हैं और 100 का साइन करवा कहते हैं यहाँ साइन करें, नहीं तो आटा नहीं मिलेगा, और हमारे ऊपर रेड होते हैं, हमें जुर्माने हो जाते हैं। लेकिन उनको
कोई नहीं पूछ रहा। ये आपकी बात फिर उधर जाऊंगा कि माफिया ऐसा तक मजबूत है या हमारा जो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी है वो आपको नाकाम करने के लिए कोशिश कर रही है? अच्छा, मैं आपको इसके ऊपर बात बताऊं। मैं ना ये बात, इसमें कोई मुझे बोलने में यार नहीं है कि जब आप एक दुकानदार को एक एसी या कोई भी मुजस्सिर जाके जुर्माना करता है ना, चाहे 20,000 या 10,000 कितने का भी जुर्माना करता है, वो दुकानदार वो जुर्माना आवाम के ऊपर ठोस देता है, वो उनसे निकालता है पैसे उस जुर्माने के, चाहे वो चीनी के से हों, चाहे वो किसी दाल से हों या किसी ऐसी ज़रूरियात ज़िंदगी से हों जो आवाम की ज़रूरियात है, उनमें वो उसकी परसेंटेज बढ़ा देता है ताकि उसने जुर्माना जेब से क्यों देगा, वरना वो दुकान बंद कर दे अपनी। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इसके ऊपर मैं बिल्कुल सीएम साहब से मैंने बेशतर बार बात भी की है और सीएम साहब करना भी चाह रहे हैं और खान साहब भी एक्शन करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं तो कुछ ऐसा है जो हमारी हुकूमत की समझ में नहीं आ रहा। ये मैं इस बात को बिल्कुल मैं एक मीडिया के ऊपर बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए हम लोग अवाम के वोट लेके आते हैं। मैं जिस अवाम के अगर हकूक़ की बात नहीं करूँगा तो मैं समझता हूँ ये मेरे लिए भी शर्मिंदगी की बात होगी। मैं अगर अब मेरी हुकूमत, क्योंकि मुझे पता है बुज़दार साहब करप्ट नहीं है, खान साहब करप्ट नहीं है, हमारे बेशतर जो मैं समझता हूँ डिपार्टमेंट हैं उनमें जो बेशतर मिनिस्टर्स हैं उनमें रेवोल्यूशन लाना चाह रहे हैं, लेकिन हमें उस एक माफिया का सामना है जिसको तोड़ना हमारे लिए चैलेंज है। बस मैं आवाम को दुआ करूँगा, आवाम को अपील करूँगा, आप मीडिया से अपील करूँगा कि हमारी हुकूमत का साथ दें, हमारी हुकूमत को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि अगर हम जिस माफिया के ऊपर भी हाथ डालें, आपको पता है ना, जिस माफिया के ऊपर भी हाथ डालेंगे उस हम ही से लोग उठ के उनकी हमायत में खड़े हो जाते हैं। हुकूमत को मीडिया वाले भी बहुत बेशतर मीडिया वाले चैनल्स हैं वो भी उनके हमायत में बात करना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं हमारे सामने। अच्छा मतलब एक बड़ा बुनियादी सवाल होगा कि आपने कहा कि ये एक बड़ा मसला है कि जब भी कुछ ठीक होने लगता है तो उस्मान बुज़दार की तब्दीली की बात हो जाती है, उसके बाद एकदम से माहौल चेंज हो जाता है। शायद ये अफसरान भी इसलिए ख़ाइफ नहीं होते होंगे कि ये मिनिस्टर इनकी काबीना का है, ये वज़ीर आला बड़े कमज़ोर हैं, इनकी बात नहीं को सुनता, तो शायद हम इसलिए फ़ायदा। पर एक राजा रियाज साहब और कुछ और अहम मेंबरान असम्बली ऑफ द रिकॉर्ड बात चुके हैं, राजा साहब ने ऑन द रिकॉर्ड किया है कि हमारे कई अफसरान जो है कई दफातर के अंदर हमारी सुनी नहीं जाती, जो कि हमारी रिट नहीं है। उन्होंने कहना था गैर मुंतखब लोग जो इमरान खान और दीगर काबीना में इकट्ठे हुए हैं मशीरों की शक्ल में, उन्होंने हमारा बहुत बेड़ा गर्क किया। इससे मुतफिक होते हैं कि बहुत सारे नुमाइंदे ऐसे हैं जो अवामी नुमाइंदे जैसे आप जैसे हैं, बहुत सारे मशीर ऐसे बन सकते हैं। आजकल फिर वो लोग क्यों जो गैर मुंतखब हैं, अवामी नुमाइंदे भी नहीं हैं। अच्छा, मैं इसके ऊपर आपको बात बताता हूँ। मैं उनकी कुछ बातों से मैं मुतफिक हूँ, इंडोर्स करता हूँ उनकी कुछ बातों को, और कुछ बातों को मैं बिल्कुल उनसे मुतफिक इसलिए नहीं हूँ कि कप्तान ने ही सिलेक्ट करनी है अपनी टीम। अगर उन्होंने कोई टेक्नोक्रेट्स, कोई जो उनकी स्पेशलिस्ट ही है किसी चीज़ में, वो स्पेशली उनका काम है, उनका एक्सपीरियंस है, तो उनको आगे आना चाहिए और लाना भी चाहिए। तो ये एक जो टीम की सिलेक्शन है वो एक कप्तान के ऊपर है। लेकिन दूसरी बात मैं कहूँगा, ये ज़रूर है जो राजा साहब ने बात कही है, इस वक्त हमारे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी स्ट्रॉन्ग है, मैं इसमें दो राय नहीं है। और मोस्टली जो देखें इवन जो पंजाब के ब्यूरोक्रेट्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, इवन जो रूल ऑफ बिज़नेस में एम्पावर भी वही हैं और रिस्पॉन्सिबल भी वही हैं। एक मिनिस्टर्स का मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों में तब्दीली तो आनी चाहिए। देखें, एक हुकूमत होती है, जब कोई भी हुकूमत आती है, एक सियासतदान आता है, वो इलेक्ट होके आता है, उसने अपना विजन देना है। विजन को इम्प्लीमेंट करना ब्यूरोक्रेसी का काम है, सिस्टम का काम है कि उस विजन को अडॉप्ट करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उसी बात की तरफ आ रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम को आज भी 2 सालों में हम लोग को कुछ ख़ास तब्दीली नहीं लेके आए। चाहे वो पटवारी कल्चर हो, चाहे कोई भी सिस्टम हो, चाहे पुलिस हो, उसमें रिफॉर्म्स नहीं हो सकी। ये अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि हमें एक माज़र के साथ सवाल करूंगा, जैसे एक अवामी नुमाइंदा है, उसका हक बनता है अवाम की शिकायत सुनना। यहाँ कुछ इंडियन मूवी से इम्प्रेस लगते हैं मुझे ऐसी साहिबान जो गाड़ी से छलांग मार के उतरते हैं, छापा मारते हैं, रीड कर दें, सील कर दें। आई थिंक सो मुझे एक जो अटक के ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर थे, CTO थे, उनका एक बयान बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर ने किसी का चलान इस वजह से किया कि उसने सिग्नल ब्रेक करने पे करें, गाड़ी गलत पार्किंग पे या किसी और वजह से किसी का चलान ना करें, ये बदमाशी ना करें, लोगों को फ्रस्ट्रेटेड करें। तो ऐसे ब्यूरोक्रेसी के अंदर लोग हैं जो कि शायद अपने आप को कुछ हीरो से कम नहीं समझते। वो समझते शायद लोगों का सील कर देना, आवाम को तकलीफ पहुँचाना और बड़ी को खबर अपनी बना लेना, यही उनके लिए परफॉर्मेंस है सारी। नहीं, अच्छा, इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ।
जो मोस्टली एसी साहिबान हैं, डीसी साहिब हैं फैसलाबाद में, वो मोस्टली यंगेस्ट हैं और काम करना चाहते हैं। वो ये बात नहीं है कि वो कोई हीरो का रोल प्ले कर रहे हैं या वो नहीं, वो अच्छे हैं सब यंगेस्ट हैं। और एसी सिटी या एसी सदर या एसी जना वाला मोस्टली मैं इनको पर्सनली भी जानता हूँ। तो ये काम करना चाहते हैं, लेकिन जो उनको हदायत जारी होंगी उन्होंने उसी हदायत के ऊपर अमल करना है। देखें, अगर चीफ सेक्रेटरी या वो मीटिंग लेंगे या डीसी साहब कहेंगे कि आपने क्या काम किया है, काम की कारकर्दगी, यहाँ काम की कारकर्दगी का जो एक जांचने का तरीका है ना, वो किसी भी डिपार्टमेंट में है। आप कितने फाइन्स करके आए हैं, आप कितने लोगों को फाइन्स करके आए, आपकी कारकर्दगी उससे जांचते हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ ये जांचने का तरीकाकार सही नहीं है। जब तक मैं आपको फिर वही बात कहूँगा कि हमें एक बड़े माफिया का सामना है। ये लाखों के फाइन्स भी कर लें, सारा कुछ कर लें, लेकिन चीज़ें कम नहीं हो रही, प्राइस कम नहीं हो रही। क्योंकि हम लोग बिलाल भाई, हम में और आपसे ही वही लोग हैं जो माफिया के अंदर हैं, मुख्तलिफ सिस्टम के अंदर हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर हैं। उनकी सोच वही है जो 20 साल से उनके ब्लड में कुछ चीज़ें सर्वाइव कर गई हैं, जिसको हम बोलेंगे पैसा या करप्शन। वो उनको पैसा चाहिए, उनको कोई मतलब नहीं है गरीब को रोटी मिल रही है या नहीं मिल रही। तो ये देखें, ब्यूरोक्रेसी को जो ऑर्डर मिलते हैं वही वो काम करते हैं। हमारी हुकूमत का विजन, इवन जो बुज़दार साहब हैं, मैं अक्सर मीटिंग्स में बैठता हूं, तो उनका यही होता है कि हमने आवाम को रिलीफ देना है। उन्होंने कभी नहीं कहा आवाम को जाके तंग करें, बल्कि मोस्टली अगर ऐसा कहीं मेरे हल्के में भी इशू होता है, मुझे पता चलता है कि फ़लाँ जगह पे ऐसा हुआ, तो मैं ख़ुद उसमें इंटरवीन करके उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ। तो बात जो इसका सारे जो मुद्दे का जो एक निचोड़ है ना, मैं आपको यही कहूँगा, हमारे लिए अनफॉर्चुनेट है खान साहब का आना। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए जिस तरीके से खान साहब ने वर्ल्ड लेवल के ऊपर अपना इमेज को, पाकिस्तान के इमेज को क्लियर किया, चाहे वो मुस्लिम लीडर्स हों, चाहे वो मैं समझता हूँ अमेरिकन हों, कोई भी हों, तो एक पाकिस्तान का इमेज को जो डेवलप किया है उसकी कारकर्दगी आपके सामने है। लेकिन इंटरनल सूरत में हमें बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है। यहाँ बहुत बड़े बड़े माफियाज़ हैं, बहुत बड़े बड़े जो ग्रुप हैं, वो कुछ मुस्लिम लीग नून से मुंसलिक हैं, कुछ पीपल्स पार्टी से मुंसलिक हैं, पीटीआई में कोई ऐसे बड़े ग्रुप अगर हैं भी, तो खान साहब तो चाहते हैं कि उनको देखें, जो रिपोर्ट का सामने आना, उन्हीं में से बहुत बेशतर जो ग्रुप्स हैं वो पीटीआई से भी मुंसलिक हैं। तो ये चीज़ें, जैसे जहांगीर तरीन के ऊपर भी अगर कुछ एलिगेशंस आई, को रिपोर्ट्स में उनका नाम आया, तो खान साहब ने फौरी उनको हुकूमत से भी अलहदा किया। कोई अगर उनके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई ओहदा था तो उससे भी अलहदा किया। तो मैं और जहांगीर तरीन साहब ने, उनकी ग्रेटनेस है कि उन्होंने ख़ुद को भी अपने आप से सिस्टम से अलग कर लिया कि मैं अपने आप को बिल्कुल अपने एहतसाब को भी पेश करता हूँ। तो वो भी चीज़ें अदालतों में चल रही हैं। बहुत शुक्रिया मलिक उमर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनका कहना था कि आखिरकार इस सारी जो मसाइल हैं, इसी वजह है कारकर्दगी का जो हमने एक असूल रखा हुआ है वो बहुत गलत है। वो हम जानते हैं कि आकर कितने जुर्माने किए, कितनी सजाएँ, अगर हम इसका थोड़ा सा कारकर्दगी का स्टाइल बदलें कि ये अच्छे कारकर्दगी कर रहा है कि आवाम को दुकान से रिलीफ मिल रहा है, तो शायद चीज़ें फिर फौर ठीक हो जाएँ। इनका कहना वज़ीर आला पंजाब के सामने भी चीज़ को उठाएंगे कि फैसलाबाद में चीनी और आटे का बहरान सर उठा रहा है, ताकि फिल फौर इसके मसाइल को जो हल किया जाए, जुर्मानों से हटा के आवाम को सस्ते और फिल फौर रिलीफ देने के ऊपर जोर दिया जाए, ताकि आवाम सच और हक में ये कर सके। और इनका साथ दरख्वास्त है कि हमें थोड़ा सपोर्ट करें, अभी हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे हम मजबूत होंगे तो हम माफिया को तोड़ कराएंगे। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।